हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास हिपेटिकोप्सिडा जो इसका ताल्लुक ब्रायोफाइटा से है। हिपेटिकोप्सिडा के अंदर सबसे पहले हम उसकी गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी देखेंगे और उसके बाद हम स्पोरोफाइट देखेंगे कि उसकी स्पोरोफाइट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हम बात करें हिपेटिकोप्सिडा की, तो हिपेटिकोप्सिडा को हम कॉमनली बोलते हैं लिवरवर्ट्स। इसको लिवरवर्ट्स कॉमनली क्यों बोलते हैं? दो मेन रीजन है। पहली ये है कि जो इसका जीनस एक है मर्केंशिया, तो ये जो मर्केंशिया है इसकी जो गेमेटोफाइट है ये दिखाई देती है लुक लाइक लीवर। जिस तरह लीवर की लोब होती है, तो इसकी जो गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी है मर्केंशिया की, वो लीवर की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको हम लिवरवर्ट्स बोलते हैं। दूसरी रीजन ये है कि पुराने जमाने के अंदर ये जो हिपेटिकोप्सिडा के जो प्लांट्स हैं ये लीवर डिजीज के लिए इस्तेमाल होते थे। लीवर डिजीज को क्योर करने के लिए इस्तेमाल होते थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिवरवर्ट्स। वर्ड्स हम छोटे प्लांट्स के लिए वर्ड्स बोलते हैं, छोटी हर्ब्स के लिए, और लीवर जो है वो लीवर है। तो इन दो रीजन की वजह से इसका नाम पड़ गया हिपेटिकोप्सिडा। अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करें, तो जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी वो है गेमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड होगी और ग्रीन होगी। और ये अगर ग्रीन है, हैप्लॉइड है, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिक है, तो फिर ये क्या होगी? इंडिपेंडेंट। ये डिपेंड नहीं करेगी हैबिटाट के हवाले से भी, शेल्टर के हवाले से भी, और फूड के हवाले से भी। ये इंडिपेंडेंट है। ये सारी चीजें अपने लिए खुद क्या करती है? प्रिपेयर करती है। अगर हम बात करें हिपेटिकोप्सिडा के अंदर, तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये थैलोज भी हो सकती है और ये फोलियोज भी हो सकती है। जो इसकी थैलोज बॉडी होगी ये डार्सी वेंट्रल होती है, डार्सी वेंट्रल। और जो फेलोज इसकी प्लांट बॉडी होगी वो क्या होती है? इरेक्ट होती है। ये जो आपको थैलोज प्लांट बॉडी है ये आपको मिलेगी रिक्सिया के अंदर, ये पूरा जीनस है इसका। और दूसरा ये आपको मिलेगी मार्केंशिया के ऊपर। जो इसकी फोलियोज प्लांट बॉडी होती है ये आपको मिलेगी पोरिला के अंदर। पोरिला का ताल्लुक जंगरमेनियल्स ऑर्डर से है, जो कि ऑर्डर है किसका? हिपेटिकोप्सिडा का। इसके अलावा यहां गेमेटोफाइट के ऊपर यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड राइजाइड निकलती है, और ये राइजाइड होती है ऑन वेंट्रल सरफेस। यानी वो सरफेस जो किसकी तरफ होगी? सॉइल की तरफ होगी। वहां से यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड राइजाइड निकलेगी। अब ये जो राइजाइड होती है इसकी वाल स्मूथ भी हो सकती है, स्मूथ सेल वाल। से फॉर एग्जांपल अगर ये कोई राइजाइड है यूनिसेलुलर, तो ये इसकी वाल क्या? स्मूथ है। और इसकी जो वॉल हो सकती है वो ट्यूबर कैलेटेड भी हो सकती है, यानी उसके अंदर कोई डिप्रेशन वगैरह भी ऐसे हो सकती है। तो ये होगी तो यूनिसेलुलर, लेकिन जो वॉल है वॉल होगी इसकी वो क्या होगी? स्मूथ भी हो सकती है और हमारे पास ट्यूबर कैलेटेड भी हो सकती है। यहाँ ये तो होगी यूनिसेलुलर राइजाइड, लेकिन यहाँ मार्केंशिया के अंदर जो स्केल होते हैं, स्केल इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्केल जो होंगे वो क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। स्केल जो होंगे वो क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। इसके अलावा यहां इसकी मेन प्लांट बॉडी के अंदर जो पायरिनाइड्स होंगे, पायरिनाइड्स ये एब्सेंट होंगे, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो मोस्ट अबंडेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट इनकी गेमेटोफाइट के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होती है? फोटोसिंथेटिक होती है, ग्रीन होती है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट गेमेटोफाइट के अंदर ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? मेन प्लांट बॉडी है किसकी? हिपेटिकोप्सिडा के अंदर। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारे पास राइजाइड होगी वो यूनिसेलुलर होगी और अनब्रांच्ड, लेकिन जो स्केल होंगे वो क्या होंगे? मल्टी सेलुलर।
जो इसकी थैलॉइड बॉडी होगी वो डॉर्सी वेंट्रल होगी, दोनों सरफेस के ऊपर होगी, और इसके ऊपर डाइकोटोमस क्या निकलेगी, ब्रांचेस निकलेगी, डाइकोटोमस। से फॉर एग्जांपल अगर ये एक थैलस है तो इस तरीके से ये मिडरिब होगी, और ये ऐसे इसकी जो नॉच है ये डाइकोटोमसली ऐसे क्या करेगी, ब्रांचिंग देगी इस लिहाज से। ये अगर हम सेक्स ऑर्गन की बात करें कि हिपैटिक कॉप्सिडा के अंदर सेक्स ऑर्गन की अरेंजमेंट कैसे होते हैं, तो ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। याद रखिए सेक्स ऑर्गन हमेशा मल्टीसेलुलर होंगे, और ये कहां होते हैं, डॉर्सल सरफेस की तरह। अब ये डॉर्सल सरफेस की तरफ होते हैं तो ये 3 तरीके से ये अटैच्ड होते हैं। या तो ये डॉर्सल साइड की तरफ एम्बेडेड होंगे, मतलब वो अंदर नीचे थोड़ा घुसे हुए होंगे। से फॉर एग्जांपल अगर ये अगर डॉर्सल सरफेस है तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, एंथ्रीडिया, और यहाँ आपको क्या मिलेगा, आर्चिगोनिया, अगर ये हमारे पास डॉर्सल सरफेस है। दूसरी ये है कि जो सेक्स ऑर्गन आएंगे वो आएंगे ऑन रिसेप्टेकल्स। से फॉर एग्जांपल ये डॉर्सल सरफेस है, इससे एक स्टॉक निकलेगा, ये एक स्टॉक निकला है, और इस स्टॉक के ऊपर ये आप कहा यहाँ क्या बनेंगे, सेक्स ऑर्गन बनेंगे। ये जो एम्बेडेड है, एम्बेडेड वाला जो केस है ये आपको मिलेगा रिक्सिया के अंदर। जो रिसेप्टिकल्स के ऊपर बनते हैं ये आपको मिलेगा मार्केंशिया के अंदर। और तीसरा ये है कि ये क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते जो डॉर्सल सरफेस के ऊपर है, लेकिन ये क्या होंगे, सिसाइल। से फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास ऐसे डॉर्सल सरफेस है तो यहाँ कोई स्टॉक वगैरह नहीं होगा, ये एंथ्रीडिया बन जाएगा और ये बन जाएगा आर्चिगोनिया। तो इन 3 तरीकों से हिपैटिक कॉप्सिडा के अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। अगर हम बात करें स्पोरोफाइट ऑफ हिपैटिक कॉप्सिडा की, तो जो स्पोरोफाइट होती है ये कंप्लीटली डिपेंड करती है गैमेटोफाइट के ऊपर। अब किसके लिए डिपेंड करेगी, तो ये फूड के ऊपर भी डिपेंड करेगी, ये शेल्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, मींस कि ये आएगी गैमेटोफाइट के ऊपर, और ये वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए भी गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। आगे जाके हम ब्रायोप्सिडा डिस्कस करेंगे, जहां कुछ मेंबर ऐसे होते हैं वहां उनकी जो स्पोरोफाइट होती है, जैसे फ्यूनेरिया के अंदर वो पार्शली डिपेंड करते हैं गैमेटोफाइट के अंदर, लेकिन हिपैटिक कॉप्सिडा की जितनी भी स्पोरोफाइट होती है वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। अगर हम बात करें तो हिपैटिक कॉप्सिडा के स्पोरोफाइट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। जो बेसल होते हैं उसको हम फुट बोलते हैं, जो स्टॉक होता है उसको हम सीटा बोलते हैं, और सीटा के ऊपर क्या होता है, कैप्सूल लगा होता है जिसके अंदर क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर जीनस के अंदर यानी हर स्पीसीज के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हो। मिसाल के तौर पर अगर हम रिक्सिया की बात करें तो रिक्सिया के अंदर आपको सिर्फ मिलेगा कैप्सूल, मींस रिक्सिया के अंदर फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं, सिर्फ आपको क्या मिलते हैं, कैप्सूल मिलते हैं। और अगर हम मार्केंशिया की बात करें तो मार्केंशिया के अंदर आपको ये तीनों चीजें यानी फुट, सीटा और कैप्सूल, ये तीनों चीजें मिलती है। इसका मतलब ये है कि ये वेरी करता है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज के कौन से जीनस के अंदर यानी कौन से स्पीसीज के अंदर ये कौन कौन सी चीजें होगी। लेकिन याद रखिएगा जो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइट के अंदर वो रिक्सिया की है। इसके अलावा हिपैटिक कॉप्सिडा की स्पोरोफाइट के अंदर कुछ इलेटर्स होते हैं। इलेटर्स हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, जो स्पोर की डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनकी स्पोरोफाइट के अंदर कॉलोमिला होता है। कॉलोमिला ये कैप्सूल के अंदर होता है, और इसका ये अगर कैप्सूल है तो यहाँ डोम शेप एक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोमिला होते हैं। तो हिपैटिक कॉप्सिडा की स्पोरोफाइट के अंदर जो कॉलोमिला होता है ये एब्सेंट होता है, ये नहीं होता। इसके अलावा जो इलेटर और कैप्सूल होते हैं ये दोनों हमारे पास स्टीराइल टिश्यू है, यानी इनका रिप्रोडक्शन के अंदर कोई रोल नहीं होता। ये एक हमारे पास जो है इलेटर ये स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, जबकि कॉलोमिला के ऊपर स्पोर लगे हुए होते हैं। तो ये हमारे पास स्पोरोफाइट थी किसकी, हिपैटिक कॉप्सिडा की।